नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज त्रिवेदी हिंदी चेस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों लेसन नंबर 8, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। उस लेसन का नाम है दोस्तों स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे आपको चेस कंटिन्यू प्ले करना है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेलमेट क्या होता है। तो दोस्तों स्टेलमेट बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि वो एक तरह से चेकमेट नहीं है। उसको जनरली जो लोग समझ लेते हैं कि ये तो चेकमेट हो गई, लेकिन वो चेकमेट नहीं होता है, उसको स्टेलमेट कहा जाता है। स्टेलमेट में क्या होता है दोस्तों, एक सिंपल सी थ्योरी है कि जैसे किंग को कोई चेक नहीं लग रहा है, फिर भी उसके पास बोर्ड पे चलने के लिए कोई लीगल मूव नहीं है, तब वो कंडीशन जो होती है वो स्टेलमेट कंडीशन होती है। और उस कंडीशन में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है ड्रॉ। गेम ड्रॉ हो जाता है, दोनों अपोनेंट को हाफ हाफ पॉइंट मिलता है, ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। तो अब अपन इसको बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेलमेट क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोर्ड पे मैंने एक कंडीशन लगा रखी है और इस कंडीशन में मूव है ब्लैक का। ब्लैक के पास ओनली किंग बचा हुआ है और अभी ब्लैक का मूव है। तो मैंने आपको समझा रखा है कि ब्लैक का किंग जो है, या कोई भी किंग है ब्लैक का चाहे व्हाइट का, वो कैसे मूव करता है, वन स्टेप एनी साइड। तो अब देखिए दोस्तों, क्या ये यहाँ पे चल सकता है? नहीं चल सकता है। यहाँ पे क्वीन का चेक लग रहा है। क्या यहाँ पे चल सकता है? नहीं चल सकता है। यहाँ पे भी क्वीन का चेक लग रहा है। क्या यहाँ पे चल सकता है? नहीं चल सकता है। यहाँ पे भी क्वीन का चेक लग रहा है। क्या यहाँ पे चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन का चेक लग रहा है। क्या यहाँ पे चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्योंकि किंग के पास किंग ऐसे कभी भी नहीं आ सकता है। दोस्तों अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो इस बात को याद रखना, इस तरह से किंग के पास किंग कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ब्लैक के पास चलने के लिए कोई लीगल मूव नहीं है बोर्ड पर, तो ये कंडीशन होगी स्टेलमेट कंडीशन, ये चेकमेट कंडीशन नहीं होगी। देखिए दोस्तों, चेकमेट कंडीशन में आपको बता देता हूं, ये जो होती है वो चेकमेट कंडीशन है। अब ये क्वीन का चेक लग रहा है इसको, तो ये यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, किंग यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर ब्लैक का मूव है तो ये हो गई स्टेलमेट। और भी काफी सारी कंडीशन हो सकती है बोर्ड पे स्टेलमेट वाली, जैसे कि यहाँ पे रख दीजिए, ये कंडीशन है और अभी ब्लैक का मूव है, तो ये कंडीशन भी स्टेलमेट कंडीशन है। देख लीजिए दोस्तों, ये किंग यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। ओके, अभी जो मैंने पहले आपको बताई कंडीशन, वो भी स्टेलमेट कंडीशन थी। दूसरे कोई पीस में भी स्टेलमेट कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ये किंग रखा हुआ है और नाइट रखा हुआ है। इस कंडीशन में अगर ब्लैक का मूव है, सॉरी, रुख रखा हुआ है। इस कंडीशन में अगर ब्लैक का मूव है, अभी देखिए ब्लैक का किंग ना तो यहाँ चल सकता है ना तो यहाँ चल सकता है, तो ये भी कंडीशन स्टेलमेट कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में अगर बोर्ड पे ये पॉन भी रखी हुई है, तो क्या दोस्तों ये स्टेलमेट है? नहीं, क्योंकि ब्लैक के पास चलने के लिए ये पॉन बोर्ड पे रखा हुआ है, लीगल मूव उसके पास है, वो ये पॉन चल सकता है, तो ये स्टेलमेट कंडीशन नहीं है। अब ब्लैक का अगर मूव होगा तो ब्लैक इस पॉन को वन स्टेप या टू स्टेप चल सकता है, फिर वापस व्हाइट का मूव आएगा, तो वो स्टेलमेट कंडीशन नहीं होगी। स्टेलमेट कंडीशन कब होगी? जबकि ब्लैक के पास चलने के लिए बोर्ड पे, या व्हाइट के पास, किसी के भी पास चलने के लिए बोर्ड पे कोई लीगल मूव नहीं होगा और ब्लैक के किंग को या व्हाइट के किंग को किसी को भी चेक नहीं लग रहा होगा, तब वो कंडीशन स्टेलमेट कंडीशन होगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो कंडीशन है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कौन से पीसेस से मेट हो सकती है, कौन सा मैटिंग मटेरियल है, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। इस कंडीशन में किसको लॉस हो गया स्टेलमेट होने से? व्हाइट को लॉस हो गया, क्योंकि व्हाइट के पास एक रुक है और वो एक रुक से चेकमेट कर सकता था, लेकिन उसने क्या कर दिया? स्टेलमेट कर दिया। तो इसमें जो लॉस हुआ है वो व्हाइट को हुआ है, और फायदा किसको हो गया, बेनिफिट किसको हो गया? ब्लैक को हो गया, कि उसको फालतू का आधा पॉइंट मिल गया, बैठे बिठाए उसको आधा पॉइंट मिल गया व्हाइट की गलती से। इसीलिए मैं आपको एक बात इसके साथ साथ और समझा रहा हूं दोस्तों, कि अगर आपके पास बोर्ड पे सिर्फ किंग ही बचे और आपको लग रहा है कि अपोनेंट के पास बहुत सारे पीसेज हैं, हमारा चेकमेट होना डिसाइड है, तय है,
फिर भी आपको गेम को गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि गेम में स्टेलमेट कंडीशन आ सकता है और आपका गेम ड्रॉ भी हो सकता है और आपको आधा पॉइंट मिल सकता है। आप हारने से, लॉस होने से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको गेम को कभी भी एनी हाउ कंडीशन गेम को गिव अप नहीं करना है। देखिए ऐसी कंडीशन में जैसे अगर अपोनेंट के पास क्वीन भी है, एक क्वीन भी मैटिंग मटेरियल है दोस्तों, एक क्वीन से मेट हो सकती है, लेकिन अगर व्हाइट ने ऐसी कंडीशन लाके खड़ी कर दी बोर्ड पे तो ब्लैक के पास कोई मूव नहीं रहेगा। देखिए ब्लैक को चेक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि व्हाइट का क्वीन जो है वो 2.5 मूव नहीं करता है, तो 2.5 में उसको चेक नहीं लग रहा है ब्लैक को। लेकिन फिर भी अगर ब्लैक का मूव है तो ब्लैक के पास अभी बोर्ड पे कोई लीगल मूव नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई स्टेलमेट कंडीशन, जबकि एक क्वीन से मेट पॉसिबल है, लेकिन ये व्हाइट की मिस्टेक की वजह से स्टेलमेट कंडीशन हो गई है। तो इसमें लॉस हो गया है व्हाइट का और ब्लैक को बेनिफिट हो गया है कि ब्लैक को ये गेम ड्रॉ मिल गया है। इसीलिए आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे एक किंग बचे, चाहे व्हाइट के पास कितने भी पीस क्यों ना हो, व्हाइट के पास क्वीन हो, रुक हो और एक रुक हो, नाइट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको इस कंडीशन में भी गेम को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इस कंडीशन में भी व्हाइट की एक मिस्टेक से स्टेलमेट हो सकता है दोस्तों। इसीलिए आपको गेम को छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, और ये जो कंडीशन होती है वो स्टेलमेट कंडीशन होती है। एक बात और समझिएगा दोस्तों, इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि इसमें किंग कभी भी मरता नहीं है, डेड नहीं होता है। चेस बहुत पुराने जमाने से खेला जा रहा है और ये राजा महाराजाओं का खेल बताया जाता है। तो पहले जब भी दो राज्यों के बीच में युद्ध होता था, तो अगर एक राज्य एक दूसरे राज्य पे विजय प्राप्त करता था तो एक राजा दूसरे राजा को मारता नहीं था, बंदी बना लेता था। उसी तरह से आपको भी चेस में किंग को फंसाना है, इसमें किंग को मारा नहीं जाता है। एग्जाम्पल के लिए बोर्ड पे देखिएगा दोस्तों, जैसे ये चेक लग रहा है और भाई ब्लैक के पास ये पॉन भी है और ब्लैक ने ये चेक नहीं बचा और ये पॉन चला दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको उठा के मार दो। नो, दिस इज रॉन्ग। ये होगा इलीगल मूव काउंट हो जाएगा ये। अगर उसने ये पॉन चल दिया तो आपको बोलना पड़ेगा दिस इज इलीगल, आप पॉन वापस रखिए और अपनी चेक को बचाइए। फिर अगर दूसरी बार ऐसा कंटिन्यू होता है तो गेम लॉस्ट हो जाएगा। सेकंड इलीगल मूव गेम लॉस्ट होता है। इलीगल मूव के बारे में मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो आपको किंग को मारना नहीं है दोस्तों। और अगर आपके पास मैटिंग मटेरियल है बोर्ड पे, इस तरह से क्वीन है, तो आपको क्वीन से उसको स्टेलमेट नहीं करवाना है, चेक एंड वेट करना है। वो चेक एंड वेट कैसे होगी एक क्वीन से या रुक से, या कौन कौन से पीस मैटिंग मटेरियल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाता रहूंगा। तो आज मैंने आपको समझाया है स्टेलमेट के बारे में दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मैं इसी तरह से आपके सामने आगे वीडियोस लाता रहूँगा और आपको चेस सिखाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।